हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वनाथ हौद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एकेटेक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारी जो क्लासेस चल रही हैं भारत के भूगोल में, आज पढ़ने वाले हैं भारत के पर्वतों, भारत की स्थिति विस्तार पढ़ लिया, हिमालय पर्वत श्रेणी यानी भौतिक भौगोलिक प्रदेश पढ़ लिए। आज पर्वतों को पढ़ेंगे और यहाँ से आपके लिए इस वीडियो में आपके लिए परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्टों को यहाँ पर शामिल किया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। मैप के जरिए आपको यहाँ पर समझाने वाले संपूर्ण, और इसके साथ साथ थ्योरी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी कवर करने को मिलेंगे, और आपको अंत में ये भी देखना है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो इसी उद्देश्य से हमारी ये क्लास लेकर के आए हैं। तो आज का तीसरी क्लास होने वाली है। हमने अपनी प्ले लिस्ट के अंतर्गत पहले 2 वीडियो डाल दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वहाँ पर जाकर के देख लें, उसके बाद यहाँ पर आएँ और इसको भी देखते रहें। ये तो इम्पोर्टेंट क्लास है ये आपके लिए, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पर्वतों से संबंधित। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं पर्वत, पठार और पहाड़। तो देखिए, पर्वत जो होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, इनकी ऊंचाई अधिक होती है, इनकी चोटी भी ऊंची होती है। लेकिन पठार होता है वो समतल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग, लेकिन दरातक नुमा होता है, इसीलिए इसको पठार कहते हैं। और पहाड़ पर्वत जैसी आकृति होती है, लेकिन ये पहाड़ से पर्वत से छोटा होता है। तो आइए, आप सभी को दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं, और एडवांस में गोवर्धन और भाई दूज की भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी से। तो ये अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो राजस्थान में फैली हुई है, गुजरात से दिल्ली तक, खेड़ ब्रह्मा गुजरात से पालनपुर दिल्ली तक फैली हुई है, रायसीना पहाड़ी तक। तो एक समान ये देखिए इस प्रकार से फैली है। तो ध्यान रखना, इधर से दक्षिण पश्चिम से फैली हुई है और उत्तर पूर्व की ओर इस प्रकार से फैली है। तो मानसूनी जो हवाएं चलती है राजस्थान के अंतर्गत उसके विपरीत है, यानी उसके समानांतर ही आती है, इसीलिए रुकावट यानी अवरोध उनमें उत्पन्न नहीं कर पाती, इसीलिए राजस्थान में अधिकांश कम वर्षा होती है। तो ये बात करते हैं इसकी। यह गुजरात से लेकर के राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है, पर इसका लगभग 80% भाग राजस्थान में है। यानी कितना परसेंट भाग राजस्थान में इसका? 80%, यानी लगभग 550 किलोमीटर लंबाई कहाँ पर है इसकी? राजस्थान में। टोटल 692 किलोमीटर लंबी है अरावली पर्वतमाला। इसमें से 550 किलोमीटर लंबाई है वो राजस्थान के अंतर्गत है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर 1722, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं MP की पहाड़ियों के बारे में। तो MP के अंतर्गत आप देख सकते हैं नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पर एक तरफ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और दूसरी मेकाल पर्वत श्रेणी। तो मेकाल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है, मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। तो बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मेकाल पर्वत, और ये आपकी जो यहाँ पर फैली हुई है विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी है। कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला है। यहीं पर MP में 2 पर्वत श्रृंखलाएं, सतपुड़ा और विंध्याचल। अब बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है, ये सर्वोच्च चोटी इसकी धूपगढ़, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी। नर्मदा ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी फैली हुई है? तो वो है सतपुड़ा। मेकाल पर्वत श्रेणी, ये सर्वोच्च चोटी अमरकंटक 1036 मीटर ऊंचाई। अब बात करते हैं गुजरात में गिर की पहाड़ियाँ हैं गुजरात में, जो कि एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है यहाँ पर। और ऐसे ही महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में फैली हुई है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी क्लासेज और टेस्ट सीरीज
सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जीके ट्रिक पर आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बिना किसी फीस शुल्क के सारी की सारी क्लासेज यूट्यूब पर अपलोड की जाएंगी आपके लिए। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों की। दक्षिण भारत की, उत्तर भारत को हमने पढ़ लिया, अब दक्षिण भारत को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणी को हमने पहले ही देख लिया था, चोटियों को। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर के नीलगिरी की पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। यानी ये इधर से और इधर से आकर के कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी की पर्वत जो श्रेणियाँ इन पर आकर के ये मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, जो कि 2637 मीटर है। ध्यान रखना, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये कई बार क्वेश्चन बना है और पूछा भी जाता रहता है यहाँ से। तो पहाड़ियों को ध्यान रखना, डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई मुड़ी अनाईमुदी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से अवश्य आपको क्वेश्चन बनने वाला है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन में अगर अनाईमुदी दे रखा है अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में, तो यहाँ पर देख सकते हैं अन्नामलाई की पर्वत श्रेणियाँ। तो नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियों के मध्य बीच में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित हैं और दक्षिण में सबसे इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इलायची की पहाड़ियाँ मुख्यतः केरल में हैं। कहाँ पर है? केरल में। जो कि इलायची की पहाड़ियों के नाम से, जो कि इलायची के लिए काफ़ी मशहूर पहाड़ियाँ हैं। तो इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? केरल में स्थित हैं, ध्यान रखना। और इलायची की पहाड़ियों के और नीलगिरी पर्वत के मध्य में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, जिनमें सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी और दूसरी ऊंची चोटी की बात करें तो डोडा बेटा है। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी जो घाट है, जो पश्चिम में फैला हुआ है, तो इसको सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और जो पूर्वी घाट है उसे महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं द्वीपों के अंतर्गत चोटियों की। तो लक्षद्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी नारचो 752 मीटर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक 737 मीटर है। अब यहाँ से भी देख लीजिए, पूर्वी जब उत्तर भारत पढ़ लिया, दक्षिण भारत पढ़ लिया, तो पूर्वी भारत से भी संबंधित चोटियों से संबंधित हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यहाँ से सीधे के सीधे पहाड़ियों के नाम पूछे जाते हैं और राज्यों के नाम पूछे जाते हैं और कुछ इनके बारे में पूछा नहीं जाता है। तो देखिए, बात कर लेते हैं मेघालय की पहाड़ियों की। तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। दूसरी नागालैंड के अंतर्गत नागा पहाड़ियाँ। नागा पूछा जाए, नागा की पहाड़ियाँ, तो सीधा सीधा नागालैंड में। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय। मिजो की पहाड़ियाँ सीधी सीधी मिजोरम के अंतर्गत हैं। और अरुणाचल प्रदेश में डापला और मिसमी की पहाड़ियाँ, डापला और मिसमी, ये डापला और ये मिसमी की पहाड़ियाँ, तो ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। आइए अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को यहाँ पर हल कर लेते हैं। किस हिमालय की चोटी को सागर माथा कहते हैं? SSC 2013 में पूछा गया। नंगा पर्वत, धौलागिरी पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको अवश्य देखें, वहाँ पर हमने इसको करा भी दिया था। सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपके माउंट एवरेस्ट। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। इस सागर माथा कहते हैं, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। देखिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, बार बार पूछा जाता रहता है एग्जाम में। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? यही सबसे ऊंची चोटी है, उसे किस नाम से जाना जाता है? गुरु शिखर, शेर, दोदा बेटा, अमरकंटक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर ऊंची। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दोदा बेटा दूसरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। निम्नलिखित में किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली। जल्दी से कमेंट कीजिए, हमने आपको बताया भी है इसी वीडियो के अंतर्गत।
कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो वह है पश्चिमी घाट। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। और पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पश्चिमी घाट को की पहाड़ी पर्वतमाला को सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? ये अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने वीडियो देखी है तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल कौन सा है? जहाँ पर पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ आकर के मिलती हैं, वो कौन सा स्थान है? पालनी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, अनामलाई की पहाड़ियों में, सेवराई की पहाड़ियों में। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं? इस प्रकार से आकर के यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों में आकर के मिलते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी, धोता बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो हो जाएगा अनाईमुड़ी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अमरकंटक की पहाड़ियों में, अनामलाई की पहाड़ियों में, सॉरी, अनामलाई की पहाड़ियों में स्थित अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है धोता बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियों किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। ये हमने आपके लिए बताया भी है कहाँ पर हैं, तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा मेघालय। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने पहले ही बता दिया था आपको। मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड, मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम, डापला और मिसमी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश। गिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गुजरात, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान। ये गुजरात में स्थित हैं, जहाँ पर जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अजंता पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान। तो महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है अरावली पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो आपके लिए हमने बताया भी है। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती के मध्य है। विंध्याचल की पहाड़ियाँ ऊपर हैं, उसके नीचे नर्मदा नदी बहती है। फिर नर्मदा के नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और उससे नीचे ताप्ती नदी बहती है। तो ताप्ती और नर्मदा नदियों के बीच में जो स्थित पहाड़ियाँ हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको आपको पता ही है। तो वो क्या कहा जाएगा? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। क्या कहा जाता है? ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, माउंट थोइलार, माउंट एवरेस्ट, माउंट कोयल। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। उरू शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उरू शिखर आपकी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी क्लासेस पहुंच सकें और नोटिफिकेशन पहुंचें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।